नमस्कार। उनके खत और आप की 563वीं कड़ी 563rd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज का खत 22 मार्च साल 1952। इस खत का आखिरी पैराग्राफ जो है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 22 मार्च साल 1952। पूजनीय पंडित जी, प्रणाम। इस वक्त तो सिर्फ नूर चश्म कस्तूरी को ही लिखना था, मगर लिफाफे का वजन पूरा करने के लिए मैंने सोचा कुछ आपको भी लिख दूं। हरि बाबू कल कई हफ्ते बाद आ गए थे, तो हिंदी की चिट्ठी तो लिखा दी जो ज़रूरी थी, मगर वक्त की कमी की वजह से आपके सवालात का जवाब न दे सका। वैसे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, मगर उस पर एतबार नहीं, इसलिए कि सुपर कॉन्शियस स्टेट लेने में कहना मुश्किल है। हालांकि ये कैफियत ईश्वर की कृपा से हर वक्त रहती है, किसी न किसी शक्ल में, मगर जब तक टू द पॉइंट कैफियत ना आ जाए तब तक एतबार नहीं होता। और जनाब, मैं ये कैफियत आपकी भी खोल चुका हूँ। आप अब उससे काम लेवें या ना लेवें। भाई, इस बार उसको ठीक होने में बहुत दिन लग गए। अब खांसी वगैरह जाना चाहिए। अय्यामी होली यानी होली के दिनों से मैं भी खांसी और सांस के मर्ज में मुब्तला हूँ। अब भी सांस किसी किसी वक्त उखड़ती है। हालांकि पहले से बहुत फ़ायदा है, कोई फिक्र की बात नहीं है। दिल का दर्द भी इस दौरान में अक्सर मालूम हुआ, मगर ये कोई नई चीज़ नहीं थी। ये भी रिहाई मर्ज है, गैस का मर्ज है। मेरे एक दोस्त ने बायोकेमिक दवा पेट के दर्द की दी थी, उसने मुझे फ़ायदा किया, मगर सांस की वजह से उसके ज़्यादा खाने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि सांस ज़्यादा तकलीफ़देह है। बच्चों को दुआ, मन की कैफियत लिखना, हालत लिखना, उसमें भागदौड़ में कितनी कमी है। दुआ को रामचंद्र। मुकर्रर यानी PS पोस्टस्क्रिप्ट। अर्ज़ ये है कि मैंने एक मर्तबा अपने कुत्ते को गालिबन स्वामी नारदानंद के आमद के वक्त तवज्जो दी थी, और 1-2 सेकंड, 1 या 2 मर्तबा और तवज्जो दी थी। अब आज उसमें मैं ये आसार पा रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर उसका वक्त आ जाए तो इंसान का जन्म होना अगलब है, यानी यकीन के करीब है। अगलब क्या, यकीनी है। आज उसमें मैं ये आसार पा रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर उसका वक्त आ जाए तो इंसान का जन्म होना अगलब क्या, यकीनी है, और ये चीज़ अगले जन्म में तरक्की का सच बन जाएगी। रफ्ता रफ्ता अगर तबीयत ऐसी ही बनी रही तो कल चक्र की तामीर कराने का इरादा है। तामीर, निर्माण। रफ्ता रफ्ता अगर तबीयत ऐसी ही बनी रही तो कल चक्र की तामीर कराने का इरादा है। हालांकि उस बेचारे को तमीज़ ना होगी, इसमें कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभ्यासियों को भी तमीज़ नहीं होती। वो तो बेचारा जानवर है, और वो जिस हद तक मुअस्सिर है, प्रभावित है, मुझमें उसमें कमी की उम्मीद नहीं। और अभ्यासियों में ये बात देखकर कि आज असर होता है और कल गायब। अफसोस, हम जानवर पे भी सबकत नहीं रखते। सबकत मीन्स बढ़ोतरी। अफसोस, हम जानवर पे भी सबकत नहीं रखते और कहलाते हैं मशरफुल अखलुकात, यानी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना। और एक बात ये कि उसमें भी, कुत्ते में भी मेरी मोहब्बत बढ़ रही है, और इस लिहाज से मेरा रुझान भी उसकी तरफ ज़्यादा है। दुआ गो रामचंद्र।